गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के। क्या 2024 के क्या रिजल्ट्स होंगे? क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन के उभरेंगे? क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? INDIA की स्थिति क्या होगी? ये सारी चीज़ें जानने के लिए चलते हैं तो जो हमने सर्वे किए हैं और जो हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनकी हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले तो चर्चा करते हैं कि जो 2019 में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में, उसमें किस दल की क्या स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो 543 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट्स पर जीत दर्ज की गई थी और कांग्रेस पार्टी 52 सीटों को साथ लेकर दूसरे स्थान पर रही। अन्य पार्टियां थीं जो है बीजेपी 330, कांग्रेस 52 सीट्स, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 24, YCR कांग्रेस 24, तृणमूल कांग्रेस 22, शिवसेना 18, JDU 16, BJD 12, BSP 10, TRS 9, LJP 6, SP 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 5, अकाली दल 2, TDP 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, मुस्लिम लीग 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 2, AIEMEM 2, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, JDS 1, आप पार्टी को 1, अन्ना द्रमुक 1, केरल कांग्रेस 1, NDPP 1, RSP 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1, AIUDF 1, AJS 1, नागा पीपल्स फ्रंट 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, NPP 1 और अदर्स को 8 सीटें मिली थीं। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा होगा इस बार वो विकास का मुद्दा होगा। जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उस पे लोगों का बड़ा रुझान दिखाई दे रहा है और लोग बड़ा खुश हैं कि विकास के काम बहुत किए। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, डिफेंस में जो काम किए हैं और चीन को बराबर से चीन के साथ सीना फुला के और आँख में आँख डाल के चीन को देखते हैं और दिखाते हैं। पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। निकटवर्ती श्रीलंका की स्थिति भी बहुत ख़राब है और ऐसे में देश की स्थिति अच्छी होना, अर्थव्यवस्था पटरी पर रहना एक अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है जिसका लाभ चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब दूसरे कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, परंतु मुख्य मुद्दा तो विकास होगा। जन कल्याणकारी योजनाएं भी भारत शासन ने बहुत अधिक चला रखी हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे एरिया में जहां वर्षों से बिजली नहीं थी वहां पर बिजली पहुंच गई है और जो महिलाएं अपनी आँख उनकी ख़राब होती थी धुएं की वजह से, लकड़ी जलानी पड़ती थी और लकड़ी जलाती थी या लकड़ी का कोयला जलाती थी, तो वो कोयला नहीं जलाना पड़ता है, उज्ज्वला गैस उनको मिल गई है, जिससे महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया है। तो ये कुछ मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। एक मुद्दा और है जो अनायास ही बीजेपी को मिल गया, वो भगवान राम का भी मुद्दा है और राम की लहर पूरे देश में रहेगी इस बार।
तो स्थितियाँ क्या बनती हैं, आइए देखते हैं हम आपको राज्यवार स्थिति का आकलन करते हैं और कुल कितनी सीट्स मिलती हैं। देखिए, यदि आचार्य प्रमोद कृष्णन की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाए तो कांग्रेस का वोट परसेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। कांग्रेस का वोट परसेंट, टोटल वोट परसेंट लगभग 20% के आसपास जा सकता है और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी। यदि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, गठबंधन से हट के यदि वो चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस को 100 से अधिक सीट्स मिल सकती हैं। और यदि वो INDI गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो उसको लगभग 40 के आसपास सीट्स मिलने की संभावना है। तो ये बड़ी मतलब विचित्र स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। और किस प्रदेश में कितनी सीट्स मिलेंगी, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये जानने के लिए हमने सभी मतदाता भाइयों से बात की और हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कश्मीर में जो कुल सीट्स हैं 6 में से लगभग जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सारी मिला के 3 से 4 सीट बीजेपी को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट हैं और 4 की 4 सीट्स बीजेपी के खाते में जाने की पूरी संभावना है। हरियाणा में 8 से 10 सीट्स हैं, 8 से 10 सीट्स। उत्तराखंड में 5 सीट्स हैं तो 5 की 5 सीट्स बीजेपी को मिलेंगी। दिल्ली बीजेपी का गढ़ है और दिल्ली में 7 सीट्स हैं और 7 सीट्स बीजेपी को मिलेंगी। राजस्थान में 24 से 25 सीट्स हैं, 24 से 25 सीट्स बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीट्स हैं, जिसमें से 77 या 75 से 78 सीट्स जो है 75 से 78 सीट्स तक बीजेपी को मिलने की संभावना है। गुजरात 26 सीट्स हैं, इसमें से 25 से 26 सीट्स गुजरात में मिलेंगी। मध्य प्रदेश 29 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में 27 से 29 सीट्स का आंकड़ा आया है। बिहार में 35 से 39 सीट्स, झारखंड 10 से 12, पंजाब 10 से 12 और असम 10 से 12, मिजोरम 1, नागालैंड 1, आंध्र प्रदेश में 20 से 22 सीट्स। काफ़ी मतलब चौंकाने वाले परिणाम इस बार आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल भी इस बार चौंकाएगा हमको, 25 से 30 सीट्स पश्चिम बंगाल में आएंगी। उड़ीसा में क्लीन स्वीप भी कर सकती है बीजेपी, मगर 18 से 20 सीट्स तो आनी ही आनी है। महाराष्ट्र में 35 से 40 सीट्स बीजेपी गठबंधन को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीट्स हैं। तेलंगाना 17 हैं। तेलंगाना में देखिए 10 से 12 सीट्स बता रहे हैं। तमिलनाडु 17 है, जिसमें से 8 से 10 सीट्स इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कर्नाटक 28 हैं, जिसमें से 22 से 24 सीट्स मिलेंगी। केरल 20 में से 8, गोवा 2 में से 1, मणिपुर दोनों सीट्स बीजेपी के खाते में जाएंगी। तमिलनाडु में 15 से 20 सीट्स मिल सकती हैं, 39 सीट्स हैं। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, मेघालय 2 और नागालैंड, पांडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, इसमें भी 7-8 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल सीट्स 425 से 445 के लगभग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 425 से 445 सीट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस जो है 40 सीट्स और अन्य जिनकी हम बात करते हैं, अन्य लगभग
60 सीट्स के आसपास आएंगे और INDIA गठबंधन सभी मिला के लगभग 100 सीट्स के अंदर सिमट जाएगा। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। यदि कुछ संशोधन किया, यदि आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी अध्यक्ष बनाते हैं और बागडोर देते हैं, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के वोट शेयर बढ़ जाएगा। सीट्स तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मगर वोट शेयर 10% तक हाइक होगा, जो कि अगले चुनाव के लिए लाभकारी होगा कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ सकती है। यदि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति अच्छी करनी चाहती है और वो मैदान में रहना चाहती है, तो उसे किसी भी गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। और देखिए, हार और जीत लगी रहती है। इस बार यदि हारते हैं तो अगली बार विजयी होंगे। तो किसी भी स्थिति में INDIA गठबंधन से इसको अपने आप को अलग करना चाहिए। अब देखिए, पंजाब में आप पार्टी बोलती है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, आप पार्टी एक भी सीट देना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल में 2 सीट देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीट नहीं देना चाहती, बिहार में भी नहीं देना चाहते JDU। और इसी तरह से नीचे चलते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, दूसरी पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है, NCP है, ये सीट्स उनको नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी सभी 540 सीट्स पे चुनाव लड़ती है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और 100 से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतती है। और यदि चुनाव ही नहीं लड़ती है तो उसका जो वोटर्स हैं उसमें एक निराशा का भाव आता है, और बहुत बड़ा निराशा का भाव होने के कारण वो वोट उसके जो है वोट हमेशा के लिए खिसक जाएंगे और फिर कांग्रेस दूसरी जगह भी उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, 2024 में पुनः बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही और बड़ा उलटफेर होगा। मैंने आपको बताया 425 से 445 सीट्स जो मेरा आकलन बोल रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेंगे। और चुनाव दूर नहीं है मित्रों। ये मेरा सबसे पहला सर्वे है जो मैंने जारी किया है। अभी इसके बाद दूसरे सर्वे भी आएंगे, आप देखेंगे, मगर ये हमारा मूल सर्वे है। तो इसमें हमारे बहुत अच्छी स्थिति में नरेंद्र भाई मोदी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सीट्स में टिकट का वितरण भी बहुत अधिक मायने रखेगा और जनता किसको दिखना चाहती है। जनता निर्विवाद छवि के नेता को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, अनुभवी और निर्विवाद हो। और कुछ लोग तो पार्टी से हट के यदि स्वतंत्र लोगों को टिकट देती है बीजेपी, तो उससे उसको काफ़ी कुछ फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। तो टिकट वितरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि अभी IITians को अपने पास अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि यह बात सच है और कुछ IITians को टिकट मिलते हैं तो वो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, या IITians फैमिली से टिकट वितरण होता है तो बीजेपी की स्थिति और अच्छी हो सकती है। तो इस बार तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं और पूरे देश में, चाहे उत्तर भारत की बात करें चाहे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते वहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जहां तक वोट शेयर की बात करता हूं तो वोट शेयर में इस बार बीजेपी अलायंस को 65%, देखिए ये 65% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है और 65% तो 60 से 65% तक वोट शेयर उसको मिलेगा।
कांग्रेस का वही 10% के आसपास है, वही है। दलित मुनित कार्यक्रम का थोड़ा कम 4% हो जाएगा। इस बार तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, वो 3% के आसपास उसका आंकड़ा जा रहा है। शिवसेना भी नीचे जा रही है वोट शेयर के मामले। जेडीयू जो भी है वो भी काफ़ी नीचे जा रही है। बीएसपी का वोट शेयर इस बार कुछ बढ़ेगा। टीआरएस का भी वही स्थिति है। एलजेपी ये बीजेपी के घटक दल हैं और बीजेपी के साथ होने से इनको भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। अभी नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार को बीजेपी का तो लाभ होना ही होना था, मगर नीतीश कुमार को काफ़ी लाभ होगा और नीतीश कुमार की सीट्स जो है पुनः जैसी थी वैसे ही हो जाएंगी और इस बार चुनाव में उनको नुकसान नहीं होगा। और जहाँ तक विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में इस बार बिहार विधानसभा की यदि हम बात करें तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये बिहार के आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं और लोगों में बड़ा पॉजिटिव वेव्स वहाँ पे हैं और इस बार बहुत अधिक सीट्स मिलेंगी और वहाँ पे किसी भी दल की आवश्यकता बीजेपी को नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है कि कैसे गठबंधन करते हैं, किस स्थिति में चुनाव ये लोग लड़ते हैं। तो मित्रों, ये आंकड़े मैं आप सबके समक्ष जारी कर रहा हूँ और आप इन पर विचार करें और चुनाव के बाद हम पुनः इसमें आपसे चर्चा करेंगे कि देखिए मैंने आपको 425 से 445 बीजेपी अलायंस को सीट्स देने की बात की थी और जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो फिर बताऊंगा कि देखिए 425 से 445 के बीच ही सीट्स आई हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। ये जो नारा है ये जादुई नारा है। इसमें लोगों को बहुत अधिक लोग इससे प्रभावित हैं और मुस्लिम वर्ग के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी से नाराज़ है, मगर मुस्लिम वर्ग इस बात को समझ रहा है कि जो कुटी हैं, मकान हैं, वो उनको बराबर से मिले हैं। उज्ज्वला का लाभ उनको बराबर से मिला है। मुफ्त अनाज की योजना का भी मुफ्त बराबर से उनको लाभ मिलता है। मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ अपने चैनल पे कि शासन जो है भेद नहीं करता है। ये जो पॉलिटिशियन हैं जो अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं वो एक लाइन खींच देते हैं कि नहीं ये इस वर्ग का समर्थन कर रही है, इस वर्ग का समर्थन कर रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी तो कम से कम इस बात को नकारती है हमेशा से कि वो नहीं, वो सबके लिए काम करती है। एक और बड़ा अभी आने वाला समान नागरिक संहिता, जिसका भी लाभ स्पष्ट रूप से देश में देखने को मिलेगा। अभी उत्तराखंड में ये लेकर आए हैं और आगे चल के ये विभिन्न राज्यों में इसको प्रायोगिक तौर पर अप्लाई करेंगे। तो ये मित्रों, मैं ये आपके सामने मैंने आपके रिज़ल्ट रखे और देखें, आप लोग इंतज़ार करें और मेरे आंकड़े कहाँ तक सही होते हैं इस पे पर भी आप हमारे को वोट कर सकते हैं कि हम कितने सही हैं। चैनल पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने आंकड़े भी भेज सकते हैं। पिछले बार जो हमने आंकड़े दिए थे वो आंकड़े लोगों ने मेरे को भेजे थे और वो जो आंकड़े भेजे थे मेरे आंकड़े से भी ज़्यादा सटीक उनके आंकड़े थे जो लोगों ने मुझे दिए थे कि 163 सीट्स बीजेपी को मिलेंगी और 163 सीट्स मिली। बड़े आश्चर्य की बात है, 163 से 165 सीट्स का मेरे एक मित्र ने मेरे को भेजा था और वो हमारे को सही निकला। मैं 155 प्लस की बात किया था तो 155 के ऊपर सीट्स मिली है।
तो ये 2024 लोकसभा चुनाव आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं लोकसभा चुनाव की, और आप बढ़ चढ़ के मतदान करें। अपने मताधिकार का उपयोग निश्चित रूप से करें। अपने मतदान का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में मतदान करने से बचें नहीं। मतलब मतदान तो अनिवार्य रूप से करें ही, और अपने मनपसंद व्यक्ति को आप चुन सकते हैं। आपको पूरा मौका है। तो जय हिंद, जय भारत। मित्रों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और दक्षिण से उत्तर पूरी यात्रा की थी, और इस बार वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की है, जो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पूरी कर रहे हैं वो। जब दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने यात्रा की थी तो भारी उनको जन समर्थन मिला था, और उसके लाभ भी उनको कर्नाटक चुनाव में और तेलंगाना चुनाव में उनको स्पष्ट रूप से मिले हैं। इसी तरह से जो भारत न्याय यात्रा है, जो पूर्व से पश्चिम तक है, पार्ट 2 कहें इसको हम उसका, तो इसमें भी भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, इधर पे जो है जहाँ जहाँ भी बढ़ रहे हैं वो, तो उनको भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है। बस ये है कि वो कितनी सीट्स पर चुनाव लड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कांग्रेस अलग होकर, गठबंधन से अलग होकर पूरे 540 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी, तो हो सकता है कि वो उसकी स्थिति कुछ ख़राब हो, हारे, मगर 100 से ज़्यादा सीट्स उसको मिलेंगी। मगर जब INDIA में यदि वो लड़ती है तब उसको सिर्फ 40 से 50 सीट्स के आसपास नंबर ऑफ़ सीट्स, 40 से 50 सीट्स मिलेंगी। और INDIA की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, और वो भी 100, 125, 110, 125 के आसपास INDIA गठबंधन सिमट जाएगा। तो ये मित्रों, ये आंकड़े हमारे बड़ी मेहनत और बहुत काफ़ी लोगों ने इसमें हमें सहयोग किया, और जिन जिन ने हमें सहयोग किया उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिछले बार भी हमें काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया था, और बहुत सटीक आंकड़े हमारे आए थे। हमारा एकमात्र चैनल था जिसने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और सभी लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे। मगर मेरे जो आंकड़े थे वो स्पष्ट रूप से ये थे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। और अब जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 425 से 445 सीट्स भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेंगी। और ये एक सुखद, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो सुखद आश्चर्य है, मगर नंबर ऑफ़ सीट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो देखते हैं, अब 2024 के चुनाव पास में ही हैं। इसमें एक मुख्य मुद्दा ये ज़रूर रहेगा कि सीट वितरण, टिकट वितरण के समय पूरी सावधानी बरती जाएगी, तो उसमें उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।